एक मेवात साइड से आकर के एक लड़का इस इलाके की शांति भंग कर रहा है और डीसी और एसपी खड़े देख रहे। मुख्यमंत्री को क्या पता नहीं है डीसी और एसपी यहाँ क्या करवा रहे, क्या यहाँ इनका बदला नहीं होना चाहिए? तो मैं कहने लग रहा फरीदाबाद की जितनी गौशालाएं हैं उनमें अडवारे हैं, चलो मैं दिखाऊं। हम नहीं कह रहे कि दबा क्यों दी, हम कब कह रहे 8 मास बेच दिए, हम कह रहे कि नहीं हम तो ना बेचते थे ना बेचेंगे। सहयोग का उसकी यहाँ पंचायत करवा रहे, इलाके में दंगा बचवाना चाह रहे। उसकी मंडी में पंचायत का क्या मतलब था? उल्टा उसका सहयोग दे रहा प्रशासन, और यहाँ इलाके में लोग खड़े हो गए हैं, यहाँ मारकाट हो सकती है। इसलिए नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, मामला वही है, दड़ोली गौशाला की जो वीडियो सोशल मीडिया पर है लगातार वायरल हुई थी, उसी को लेकर के आज पंचायत रखी गई थी। भाई पंचायत ने क्या कुछ जो फैसला लिया है वो भी आपने सुना है। आचार्य योगेंद्र जी गोरक्षा दल हरियाणा के जो अध्यक्ष है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या कहना चाहेंगे जी आचार्य जी? सुनने में आ रहा कि आज भी जो वही जो टोल है वो पिल्लू खेड़ा के अंदर इकट्ठा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों को कि आपने इस प्रकरण की बड़ी सच्ची सुच्ची जी प्रसारण दिखाया है, तो ग्राउंड मीडिया का मैं धन्यवाद भी करता हूं और लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो जो आपने बात पूछी है कि भाई वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप जहां मैं ये कहता हूं कि सरकार का ये फेलियर दिखाई दे रहा है। सरकार इस बात को समझ नहीं रही कि भाई जो व्यक्ति इस इलाके की शांति भंग कर रहा है उसको सरकार ने रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? बिल्कुल रोकना चाहिए। जी जी। परंतु सरकार उसकी पंचायत करवा रही है। फिर वो कहेगा कि हर आदमी स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र हर आदमी है तो यहाँ कोई क्राइम करने लग जाएंगे? यहाँ 40-45 गांव इकट्ठे हुए हैं और पंचायत ने निर्णय लिया कि अब ये मतलब उसका मुद्दा जो था वो मुद्दे से भटक चुका है। उसका मुद्दा था कि भाई गाय की ये दफनाना चाहिए। हम उस बात से पहले भी सहमत थे और इस गौशाला में पहले दफनाते थे, परंतु जगह नहीं है, इस कारण से व्यवस्था सरकारी व्यवस्था की गई। आज भी हम उसे बात पे खड़े हैं, हम तो तैयार हैं। सरकार 50 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पास हुआ दे दे और हम उसके लिए तैयार हैं। परंतु अब वो जो राजनीति अपने फ्लोर बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि युवा साथी भी और जितने भी हाथों में मोबाइल है वो ऐसे लोगों से बचे और उसके चैनल का भी और उसकी TRP का विरोध करें। तो आज जो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे थे, सामाजिक व्यक्ति थे, पंचायत थी, 40 गांव यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उन सब ने मिल करके पूरा प्रस्ताव पारित किया, सब ने सहयोग किया है। सब गांव का सहयोग था जी। और गांव का सहयोग नहीं होता तो यहाँ गांव के लोग खड़े होकर के कहने लगे भाई हम पर व्यक्तिगत जमीन भी देने के लिए तैयार हैं। लोग 50-50 हज़ार, जो मुख्यमंत्री ने करनाल में हीटर लगाया है भाई दाह संस्कार करने का, वो कितना कामयाब होता हो देखने विचारणीय विषय है। परंतु यहाँ लोग कहने लगे भाई हम 50-50 हज़ार रुपये देंगे, हम यहाँ व्यवस्था करे सरकार उस कार्य के लिए, अनुमति दे हमारे को, सरकार हीटर लगाने के परमिशन दे दे हमारे को, हम और मांगेंगे और इलाके की जनता तैयार है। परंतु हम गाय को कष्ट में नहीं देखना चाहते और ना देखने का प्रयास ऐसा। परंतु जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, जो यहाँ बखेड़ा करवाना चाह रहे हैं, वो गलत है और उससे सरकार की किरकिरी हो रही है। यूँ समझो कि यदि सरकार ने उस लड़के पर एक्शन नहीं लिया तो यहाँ 40-45 गांवों की वोट की राजनीति चल गई। अब बीजेपी को नुकसान होगा, इसलिए सरकार, मैं तो कहूँ DC SP को आदेश देना चाहिए उसको अभी यहीं से पकड़ ले। कहाँ उसकी पंचायत करवा रही है, वो गलत हो जाएगा और वो लाभकारी नहीं होगा। सरकार किसी ने समझा दिया होगा लाभ हो जाएगा, फूट डालो राज करो, वो नुकसान में बदल जाएगा। यहाँ सारे गांव इकट्ठे हो गए हैं। तो कितना क्या मानते हैं, क्योंकि जब भी पंचायत, पूरी पंचायत ही मैंने सुनी है, जो भी सज्जन व्यक्ति जो बातचीत करने लग रहा है वो यही कहने लग रहा था कि उस एक वीडियो को वायरल होने से हरियाणा की सभी गौशालाओं के ऊपर सवाल उठ गया है और गौशालाओं को इस बात से बड़ा नुकसान हुआ है जो वीडियो सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई है। मैं तो ये कहता हूँ यदि उस लड़के की ज़मीर में शर्म होगी थोड़ी बहुत, और सभी गौ भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ, सोशल मीडिया के सभी सोशल मीडिया को चलाने वाले लोग और फ़ोन चलाने वाले लोगों को, कि उस लड़के ने पूरे देश में गौशालाओं की जो श्रद्धा के ऊपर जो आपत्ति आई है उससे लाखों गौशालाओं की उसने हत्या कर दी है।
लाखों गायें भूखी मरेंगी। गौशाला कैसे मांगती है, उसने कभी बजट देख करके हिसाब लगाया कि भाई कैसे कैसे, क्या जरूरी है गौशाला पराल खिलाएंगी? उसने तो अपने बाल पता नहीं कहाँ गुंडी मरवाई है ब्यूटी पार्लर में जा करके। मैं बहुत खुले से बोलूंगा और मैं पूछूंगा उससे, अरे तेने पता है सर्दी में गौशालाएं पराल क्यों खिला रही हैं? गौशालाएं तो तूड़ा और खल खिलाना चाहती हैं, परंतु पैसे नहीं है, दान मांगते हैं बड़ी। तो उसने ये जो गौशालाओं पर जो ये आपत्ति आई है, उसने गौशालाओं के उस गलत वीडियो बनाने से दान में अंतर पड़ा है। मैं समाज से कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति के बहकावे में तो ना आए, दान गौशालाओं को खूब दे, परंतु उसको जो पाप लगेगा उससे बच नहीं पाएगा। देखो भाई, यह बहुत बड़ी बात है और आप सबका भी जो सामाजिक और जो नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो एक वीडियो का जो कितना बड़ा दुष्परिणाम हुआ है कि आज हरियाणा की सभी जो गौशालाएं हैं, खास तौर पर धड़ोली जो गौशाला जिसको राष्ट्रीय गौशाला भी कहा जाता है, इसके ऊपर इतना असर पड़ा कि यहाँ पर जो मजदूर जो कार्य करने वाले थे वो दूसरे प्रदेश से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई उड़ीसा से है, कि वो आज डरे और सहमे हुए हैं। वो काम करने के लिए ये बात कहने लग रहे प्रधान से कि भाई मैं करूँ तो करूं क्या, कहीं मेरी जान माल की हानि न हो जाए। तो अभी जो कमेटी है, कमेटी वही रखी जाएगी या कमेटी में कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाएगा? नहीं, कमेटी का कोई दोष ही नहीं है जी, लेकिन फिर भी कोई दोष कोई लगता है उसके ऊपर। यहाँ पूज्याचार्य राजेंद्र जी महाराज है, 5 लोग और बना दिए हैं। भाई कोई समस्या आएगी तो उसको हैंडल करेंगे, 5 लोगों की और कमेटी बना दी है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि प्रशासन ने, डीसी और एसपी साहब ने उस लड़के को नहीं रोका है, तो अब तो हम कह रहे कि मृत गायें डीसी साहब ले जाएं, जो कर ले। हम नहीं कह रहे कि दबा क्यों दी, हम कब कह रहे 8 मास बेच दिए, हम कह रहे कि नहीं, हम तो ना बेचते थे ना बेचेंगे, और दबाएं डीसी साहब, उसको ले जाएं। और यदि उस लड़के को नहीं रोका गया और यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो हम कह देंगे डीसी साहब ये जो गाय बंद रही गौशाला से ये भी ले जाओ, ये भी दे देंगे उनको। बिल्कुल। और इस गौशाला की नहीं, पूरे हरियाणा की गौशालाएं तैयार है। ये एक आंदोलन खड़ा होगा, चुनाव ऊपर है, यदि सरकार के दिमाग में ठीक ठीक समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सारा सौदा मैदान में है। और ये पूरे इलाके के लोग हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात ये है, इस इलाके के सरपंच और इस इलाके के लोग हमारे साथ हैं। सरकार का क्या मतलब है? एक मेवात साइड से आकर के एक लड़का इस इलाके की शांति भंग कर रहा है और डीसी एसपी खड़े देख रहे। क्या मुख्यमंत्री को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहुंचनी चाहिए बात, अच्छी तरह से इसको एडिटिंग करना। बिल्कुल। मुख्यमंत्री को क्या पता नहीं है डीसी और एसपी यहाँ क्या करवा रहे, क्या यहाँ इनका बदला नहीं होना चाहिए, तबादला? तो शासन प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा। शासन नहीं, सहयोग कहाँ, उसकी यहाँ पंचायत करवा रहे हैं, इलाके में दंगा पहुंचवाना चाह रहे। उसकी मंडी में पंचायत का क्या मतलब था? उल्टा उसको सहयोग मिल रहा है। उसका सहयोग दे रहा प्रशासन, और यहाँ इलाके में लोग खड़े हो गए हैं, यहाँ मारकाट हो सकती है। इसलिए डीसी एसपी को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए, उसका इलाज करें। वो वहाँ फरीदाबाद से आकर के इस इलाके में क्या करना चाह रहा? लो मैं कहने लग रहा, फरीदाबाद की जितनी गौशालाएं हैं उनमें अडवारे हैं, चलो मैं दिखाऊं। मेवात की जितनी गौशालाएं उनमें अडवारे हैं। आपने इससे पहले भी कहा था कि हरियाणा के अंदर जितनी गौशालाएं हैं 5-10% को छोड़ करके 90% गौशालाओं के अंदर अडवारा चलता। आपने कहा, आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ, चलता है। काफी लोगों के कमेंट है, काफी लोगों के उसमें कमेंट आए थे, कई गौशालाएं वो कहने लग रहे थे कि भाई कि हमारी गौशाला के अंदर ऐसा नहीं होता। मैंने तो कह दी ना, 5-10-20% मैंने कह दी, उन्हीं ने कमेंट कर दिए होंगे। 5-10-20% तो गौशाला नहीं है ना, 500 से ऊपर है। गौ सेवा आयोग का रिकॉर्ड निकालो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप गौ सेवा आयोग का रिकॉर्ड निकालो। उस रिकॉर्ड में गौशालाओं ने फार्म भर भर के भेज रखे कि हमारे यहाँ अड्डी रोड़ा है, हमारे यहाँ अड्डी रोड का काम फलाना ठेकेदार लेके जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा है, तो रिकॉर्ड बोला है। और आज गौशाला संघ, पूरे हरियाणा की गौशाला का जो संघ है, उनके प्रधान आए हुए थे, उन्होंने भी कहा है कि सब गौशालाओं में यही होता है। कुछ गौशालाओं को छोड़कर जिनके पास या तो गायें 20, 50, 100, 200 हैं, थोड़ी है, या जिनके पास जमीन है वो दबा लेती हैं। हम भी कह रहे, हम भी तैयार है इस काम के लिए। तो
लेकिन सरकार ज़मीन दे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बात और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप समाज में जितनी शांति व्यवस्था फैलाओगे ना उससे आपको लाभ होगा, और जितनी अशांति फैलाओगे उससे आपका नुकसान होगा। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जी इस बात का आदेश शाम तक इन डीसी और एसपी को करे कि अभी पूरे इलाके के लोग खड़े हो गए हैं और वो लड़का यहाँ अशांति फैला रहा है, उसको यहाँ रोका जाए। बिल्कुल। अगर ये नहीं रोक पाते हैं तो फिर यहाँ के सरपंच और इस इलाके के लोग रोकेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, अंत में जो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी, ये वीडियो भी काफ़ी वायरल होगी। समाज को या जिन व्यक्तियों ने वो वीडियो देख करके जिनके सकारात्मक जो सोच थी गौशाला के प्रति जो नकारात्मक हो गई थी, उनके लिए पॉजिटिव विचारधारा जाए, क्या आप अपील और संदेश समाज को देना चाहेंगे? मैं आपके ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं पूरे समाज से, और जहां तक वो वीडियो वायरल हुई वहां तक ये भी वायरल हो जाए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, गौ माता जो है वो एक चलता फिरता औषधालय है, हमारी माँ है। आज उसकी दुर्दशा आप देख सकते हो, सड़कों पर गायें दर दर की ठोकर खा रही हैं, कसाई लोग उठा रहे हैं। गौशालाएं तो गाय का बहुत बड़ा आश्रय है। किसान परेशान हो जाएंगे यदि गौशाला बंद होगी तो। सड़कों पर गायें इतनी आ जाएंगी, गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी, और हॉस्पिटलों में इतने एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे जिसका इलाज भी सरकार नहीं कर पाएगी। तो लाखों नहीं, कई लाख गायों को गौशालाएं हरियाणा और पूरे देश की गौशालाएं पाल रही हैं। तो इसलिए मैं सभी जनता और जनार्दन से, गौ भक्तों से, पूरे समाज से अपील करता हूं, आप गौशाला में अधिक से अधिक दान दे। और सबसे बड़ा दान का साधन यदि है तो गौ माता है। 33 कोटि देवताओं का वास शास्त्र बताते हैं। 33 कोटि देवता नहीं, मैं तो कह रहा कि पूरे जितनी भी योनियां हैं, आज इसकी गहराई में जाओगे तो बहुत बड़ा विज्ञान गौ माता है, इसलिए चलता फिरता औषधालय का है। तो इसको हमने बचाना है, और बचाना किस लिए है कि इस गौ माता की रक्षा के लिए आपने खड़ा होना है। जो भी क्रिया हुई है इस वीडियो के माध्यम से उसको आप दूर करें। मैंने एक उदाहरण दिया आपके चैनल के माध्यम से, जैसे मोर्चरी हाउस होता है, डेड बॉडी जहाँ रखी जाती है वहाँ कैसे डॉक्टर काटते हैं उनको, तो आप उसको देख लोगे तो देख नहीं सकते। तो ऐसे ही फेसबुक भी ये कहती है, यूट्यूब भी कहती है कि भाई खून आज इस वीडियो में आएगा वो दिखाएंगे नहीं, सेंसिटिव मुद्दा ना हो। तो इसलिए इसको सेंसिटिव मुद्दा ना बनाए और आप गौ माता की रक्षा में खड़े हो। यदि प्रत्येक हिंदू गाय की रक्षा में खड़ा नहीं होता तो पाकिस्तान वाले फिर नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए बोलिए गौ माता की जय हो। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन से इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।